महाराज जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अगर ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कहा गया है तो फिर शंकराचार्य जी भी तो मिथ्या है। आत्मा की बहुत बातें होती हैं, तो ये आत्मा एक्चुअल में है क्या? आत्मा भासता है हमें, इट इज जस्ट इमेजिनेशन ओनली। अगर हम शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ी तात्विक विवेचन लेकर चलना पड़ेगा। तो महाराज जी, ये परम सत्य क्या है? मतलब कि जैसे आत्मा है और चेतना है, ये दोनों डिफरेंट है। किसने कहा चेतना और आत्मा डिफरेंट? बिल्कुल नहीं है डिफरेंट। आत्मा आत्मा के भी वही गुण बताए गए हैं उपनिषदों में जो परमात्मा के बताए गए हैं। जैसा कि उपनिषदों में भी दे रखा है, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। और दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद में लिख रखा है कि हम ब्रह्मस्मि, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन दूसरी ओर आत्मा और चेतना में अंतर भी आता है। उपनिषद खुद कहते हैं कि आत्मा जो है वो चेतना से भी परे की बात है, और अष्टावक्र गीता भी इस चीज को कहती है। तो इसको आप कैसे देखते? तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके वाक्य में आत्मा श्रेष्ठ है या चेतना श्रेष्ठ है? आत्मा श्रेष्ठ है। मैंने आपको क्या बोला? शब्दों की जुगाली है बस। साक्षी भाव में रहकर भी ब्रह्म को जाना जा सकता है क्या? साक्षी एक ऐसा भाव है जब आपको ये पता लग जाए ना मैं इंद्रिय हूं, ना मैं कर्मेंद्रिय हूं, ना मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार ये हूं। जब आप इनमें नहीं होते हो तो जो होता है वो साक्षी है। महाराज जी, मुंडक उपनिषद में लिखा है कि कर्म कांड से, पूजा पाठ से या वेदों के जानने से, शास्त्रों के जानने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। केवल इनके जानने से ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। वो निषेध इसलिए कर रहा है कि आप जो कर रहे हो, आप कर्म कांड कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, उसका आप कोई फल लेना चाह रहे हो तभी तो कर रहे हो। तो वो चीज जिसका कोई फल है उसका ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं। अंतिम प्रश्न ये है कि शमशान जो होता है उस पर लिखा होता है मुक्ति धाम, लेकिन हर एक मरने वाले को मुक्ति मिलती है। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदिगुरु शंकराचार्य की शिक्षाओं पर, अद्वैत वेदांत और उपनिषदों के कुछ गहन विषयों पर। हमारे साथ हैं महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी, ये अद्वैत क्या है? प्रश्न जो है अद्वैत का, जो प्रश्न है ये बहुत गहरा प्रश्न है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए द्वैत क्या है जी। क्योंकि जब पता होगा कि रोग क्या है तो उसका समाधान होगा, इसकी दवाई होगी। तो शाब्दिक अर्थ में लेते हैं तो द्वैत मीन ड्यूलिटी। इस संसार में आप हर चीज में ड्यूलिटी देखते हैं। जैसे अगर आप स्वस्थ हैं तो अस्वस्थ भी हो सकते हैं, पाप भी देखते हैं तो पुण्य भी देखते हैं, पुरुष देखते हैं तो स्त्री भी देखते हैं, दिन है तो रात है, मतलब हर चीज ड्यूलिटी में है। एक तो इस अर्थ में लिया जाता है। लेकिन यदि आप शंकराचार्य जी के नाम के साथ आपने बात पूछी है तो द्वैत शब्द जो है आप ऐसे ले सकते हैं कि एक मैं हूं और एक ये संसार है। तो ऐसे भी आप द्वैत का अर्थ ले सकते हैं जी। और जब आप संसार को ढूंढते ढूंढते देखते देखते उसमें अपने आप को खोजने लगते हैं कि ये जो संसार है, ये जो सब दिख रहा है, इसमें मैं कहाँ हूं। तो जब आप मैं पर आते हैं तो संसार मिट जाता है। जी। समझ रहे मेरी बात को? जी। जी। तो जब संसार मिट जाता है तो वो जो स्थिति है, वो जो पोजीशन है, वो जो स्टेट है, उस स्टेट को आप अद्वैत कह सकते हैं। जी। एक्चुअली उपनिषदों में, हमारे वेदों में, और खासकर शंकराचार्य जी का आप नाम ले रहे हैं, वो इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि भाई आप अद्वैत ज्ञान की तरफ बढ़े। उसका कारण ये है कि सारा झगड़ा दुनिया में द्वैत के कारण है। मैं आपको इसलिए मारना चाहता हूं, मैं आपसे इसलिए जीतना चाहता हूं कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जब आप एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां आपको ये पता हो कि भाई आपकी हार भी मेरी ही हार है जी, और आपकी जीत मेरी जीत है, तो आप सिर्फ खेल का आनंद लेंगे, आप हार और जीत से परे हो जाएंगे। जी। उदाहरण था, एक कहावत कही जाती है कि एक पिता जो होता है वो अपने पुत्र से हारना चाहता है,
जी अब वो हार भी तो जीत है, आप बात को समझना। जी मान लीजिए एक करोड़पति है पिता, और अगर उसका पुत्र 100 करोड़ का मालिक हो जाता है, तो वो एक तरह से उससे हार गया कि मैंने 1 करोड़ तक संपत्ति बनाई, मेरे पुत्र ने 100 करोड़ 100। बनाए। लेकिन वो उससे द्वेष नहीं रखेगा, कारण वहां पे भाव ये है कि जो ये है वही वही मैं हूँ, मैं हूं, मेरा ही खून है। ये मेरा ही खून है, ये मेरा ही पुत्र है। यदि ये बढ़ेगा, ये तरक्की करेगा, तो जो इसका है वो मेरा है, और जो मेरा है वो इसका है। तो जैसे इस संबंध से अगर आप समझें, यही संबंध यदि हम अध्यात्म में लेके आ जाते हैं, तो अध्यात्म में भी यही भाव हो जाता है कि जो मैं हूं वही आप हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह मेरी ही उपस्थिति है। तो ये बहुत बड़ी बात है ज्ञान की, इसको ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं और जो दर्शक हैं इन विषयों पे और गहन वार्ता चाहते हैं, तो आप उनको कहिए कि नीचे कमेंट में डालें, मोर लिखें, या वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो वेद लिखें, या उपनिषद के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उपनिषद लिखें, तो हमें भी पता लगे कि हमें किस बात पर ज़्यादा गहराई में और डिटेलिंग में जाना है, तो फिर हम उस पर और गहन चर्चा करेंगे। महाराज जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों को। देखो थोड़ा टफ हो जाता है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है कि ये कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, ऐसे मानते हैं लोग, जो ईश्वर है वही सत्य है और ये दुनिया झूठी है। तो क्या मैं जो चाय पी रहा हूँ क्या वो भी झूठी है? क्या जो मुझे आनंद आ रहा है क्या वो भी झूठी है? ऐसे सवाल पैदा होते हैं इस स्टेटमेंट पर कि अगर ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कहा गया है, तो फिर शंकराचार्य जी भी तो मिथ्या हैं उनकी स्टेटमेंट, क्योंकि इस जगत में वो भी जगत से ही बने हैं, जो जगत में बना है, तो फिर तो वो सब मिथ्या हो जो गया। परिवर्तनशील है वो मिथ्या हो गया। हाँ, अब बात को समझिए और दोबारा से, जो हमेशा अपरिवर्तनशील है उसी को सत्य कहा जाएगा। जी ये जगत जो दिख रहा है, जब तक दिख रहा है तब तक ही तो है। आप मर जाएंगे, ये सामने वाली चीज जब नष्ट हो जाएगी, तो मिथ्या का मतलब बिल्कुल इट इज नॉट डिनाइंग दैट थिंग, बट वो उस पे इम्पोज किया जा रहा किसी चीज को, उसे मिथ्या कहते हैं। जैसे सुनो, उपनिषदों में एक उदाहरण दिया जाता है रस्सी का, समझना अब यहां से। अब रात में आप कहीं जा रहे हैं और आपने एक मोटी रस्सी देखी जो इस प्रकार से रखी है, और आपको लगा सांप है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको क्या लग रहा है? सांप है। लेकिन वहीं कोई एक व्यक्ति आता है जिसके पास टॉर्च है, और वो टॉर्च देखकर आप पर हंसता है, कहता है आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आपने कहा सांप है, उसने टॉर्च से आपको दिखाया, तो आपको पता चला ये सांप नहीं है, रस्सी। ये रस्सी है। तो ये जो भाव आया, ये जो आपको तथ्य पता लगा, तो वहां पर उस फैक्ट को, रस्सी तो थी ना, जी या तो रस्सी वहां होती नहीं, कुछ नहीं होता, तब हम कहते हैं कि ये असत्य बोल रहा है। आप जी स्वतः कहेंगे असत्य बोल रहे हैं जी जी कि वहां पे कुछ भी नहीं है, बंदा व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा, सांप है, तो सामने वाला कहेगा ना दिखा तो सही। लेकिन वो जो जिसमें भ्रम हो रहा है, तो वो ही असत्य है, जिसमें भ्रम हो वो मिथ्या वही असत्य है, वो सॉरी मिथ्या है। जी और जब वो भ्रम हट जाता है वो तो फिर जो बचता है वो भ्रम बचता है। तो ऐसा नहीं है कि जगत मिथ्या है, कहने का अर्थ है कि जगत चिरस्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, जी अभी है, टाइमली प्रेजेंस में है, बट ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या शब्द का प्रयोग किया गया है। असत्य का मतलब समझ गए, जी जो चीज है ही नहीं जी। वो असत्य है। जैसे लेकिन हरे रंग का हाथी। हाँ, वो है ही नहीं। जी जैसे बांझ का पुत्र, ठीक है। ये असत्य है। जी लेकिन अब जो चीज है और कुछ और दिखाई दे रही है वो मिथ्या है। जी हम्म जी और सत्य वो है जो अपरिवर्तनशील है, जिसके जानने आप जानते हो तो भी, नहीं जानते हो तो भी, कोई जानता है तो भी, कोई नहीं जानता है तो भी, वो हमेशा, जैसे आकाश, ये अपरिवर्तनशील है, इसके अंदर अग्नि जलाओ, धुआं करो, परफ्यूम छिड़को, बदबू छिड़को, बिल्डिंग बना लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। आकाश से यदि कोई पूछे कि ये बुर्ज खलीफा क्या है, तो आकाश क्या कहेगा? परिवर्तनशील। हाँ, वो आकाश ये कहेगा ये मिथ्या है, मिथ्या क्योंकि आकाश जानता है कि आज से 50 वर्ष पहले नहीं था, जी और आज से हो सकता है 100-200 साल बाद ना हो। ना हो। तो लेकिन जो दिख रहा है, जगत के लिए जो दिख रहा है,
वो सब मिथ्या है। तो शंकराचार्य जी ये बताना चाहते हैं कि जो मिथ्या है उसका इस्तेमाल मिथ्या के रूप में ही करो आप। इफ दिस इज मतलब मैटेरियलिस्टिक जो वर्ड है उसको मैटेरियलिस्टिक ही उसको जियो, उसको अपने जो आपके भीतर का सत्य है, आपके भीतर जो अनंत शक्ति है, वो जो टॉर्च है, वो जो रोशनी है, वो इससे प्रभावित नहीं होती। थोड़ा उसकी तरफ भी आप आओ। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, शंकराचार्य जगत को मिथ्या कहते तो फिर वो चार धाम क्यों बनाते हैं? तो महाराज जी अगला प्रश्न हमारा है कि आत्मा की बहुत बातें होती हैं, तो ये आत्मा एक्चुअल में है क्या? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं भाई जिनको समझने के लिए भी हमें एक माइंड ऑफ स्टेट चाहिए होता है, स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होती है। जी जैसे चेतना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जी आप ये समझ लीजिए उसी चेतना को, चेतना का मतलब समझ रहे हैं आप? जी तो जो चेतना है जब हम उसकी व्यक्तिगत व्यष्टि में बात करते हैं तो उसे आत्मा कह देते हैं, लेकिन जब हम उसकी समष्टि में बात करते हैं यूनिवर्सल तो उसे चेतना कह देते हैं। तो आत्मा जो है, आप बात कर रहे हो, बात करने के लिए कोई शब्द देना पड़ेगा, जी तो उस चेतना को जो शब्द दिया गया है वो क्या दिया है? आत्मा। आत्मा। जैसे जब आप घड़ा खरीद के लाते हो तो भाई आप घड़ा नहीं खरीदते हो, आप क्या खरीदते हो? थोड़ा सा आकाश। आकाश। आकाश किसको कहते हैं? लोगों को पता ही नहीं है, सनातनियों में बहुत लोगों को नहीं मालूम आकाश किसे कहते हैं। वो जो ऊपर दिख रहा है उसे नहीं कहा जाता। खालीपन। ये जो खालीपन है, ये जो स्पेस, आप और मैं जो बात कर पाए, ये जो मुंह खोला मैंने, जी मुंह खोला मैंने, क्योंकि इस आकाश में सब कुछ स्थित है, आप समझो। जी अगर ये सब कुछ पिचक जाए तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता ना। नहीं। तो जो आकाश है, जब जब कृष्ण भगवान ने मुख खोला तो उसी आकाश में ही तो ब्रह्मांड दिखे। जी तो वो जो आकाश है वो खालीपन जो है, हम घड़े को नहीं लेके आते, हम सिर्फ एक मिट्टी का एक कवर अप लेके आते हैं जो उसको उस आकाश के लिए एक शेप बना के हमें देता है, वो मिट्टी का, तो उसके अंदर आकाश होता है, जी वही आकाश जल ग्रहण करता है। जी। तो इसलिए वो जो छोटा आकाश है उसको हमने नाम दे दिया घड़ा। लेकिन जैसे ही घड़ा फूटता है वो आकाश इस आकाश में कब मिल जाता है कहीं पता चलता है? नहीं। सांस जो है आप ले रहे हो, आप इस जो इजी तरीके से समझ लो, सांस जो ले रहे हो, आपको हवा के बारे में पता है कि ये अगर यदि आपको ये टाइट में रख देंगे तो आप मर जाओगे, ऐसे ही पता है ना। लेकिन सांस ना आते दिख रही है ना जाते दिख रही है। जाते दिख रही है। तो ये बात मान लो, लेकिन सांस आ कहां से रही है? इसी आकाश में से। तो ये जो आकाश में से, इसी वायुमंडल में से जो आप सांस भीतर ले रहे हो, अगर छोटे रूप में समझो तो ये आत्मा ही है जो विचरण कर रही है। जी लेकिन आत्मा आ कहां से रही है? इस विशाल परमात्मा से। तो जो विशाल चेतना है उसको हम परमात्मा कह देते हैं, और जब हम उसके छोटे रूप में बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं, दृष्टि के रूप में। तो हाँ, तो या समझ लो व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप तो उसको हम फिर आत्मा शब्द से बोल देते। तो वो चेतना जो परम चेतना है, जो विश्व की चेतना है। अब दोबारा से एक चीज को और उदाहरण ले लो, बिजली ट्रांसफॉर्मर आपने सामने देखा, उसके अंदर बिजली है, वो पावर हाउस है, जी उससे हजारों सैकड़ों बल्ब जल रहे हैं। जी तो वो जो सैकड़ों बल्ब में जाके वहां पर अपने आप को प्रज्वलित हो, वो जो प्रज्वलित बल्ब हो रहा है, तो हम कहते हैं इस बल्ब में आत्मा है। लेकिन वो आत्मा कहाँ से आ रही है? एक हाई पावर से। तो वो हाई पावर को हम परमात्मा कह देते हैं। जी तो वो अलग अलग रूपों में भासती है, इट इज नॉट इंडिविजुअल। बात को समझना, जी। अगर हम शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ी तात्विक विवेचन लेकर चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। है ना, कि हम अलग अलग बल्ब जलते हुए देख रहे हैं, रोशनी एक ही है। अब अलग अलग तरह की लाइट भी हैं। किसी किसी जागरण में या कथा में हम देखते हैं कि एक आजकल वो जो एलईडी लाइट आ रही है, उनसे भगवान की आकृतियां बनाई जाती हैं। जी कभी कोई शिव है, कोई हनुमान जी है, कोई विष्णु है। अब जिसको नहीं पता होगा वो कहेगा शिव चमक रहे हैं, जी ठीक है, लेकिन जिसको पता होगा वो जानेगा शिव नहीं चमक रहे हैं, लाइट चमकाने वाला कोई और है। और है। वो जो और है वही चेतना है, उसी चेतना से सबकी चेतना हमें प्रतीत होती है। जी जो प्रतीत होना है वही द्वैत है। जी। तो महाराज जी ये परम सत्य क्या है? मतलब कि जैसे आत्मा है और चेतना है, ये दोनों डिफरेंट है, ये एक उपनिषदों में आता किसने है। कहा चेतना और आत्मा डिफरेंट? बिल्कुल नहीं है डिफरेंट। नहीं उपनिषद। आत्मा के भी वही गुण बताए गए हैं उपनिषदों में जो परमात्मा के बताए गए हैं। जी
जब भगवत गीता में भगवान परमात्मा की बात कम कर रहे हैं, आत्मा की बात ज्यादा कर रहे हैं। जी, ना नैनम छिंदंती शस्त्राणि, हम्म, ना नैनम दहती पावका। जी, तो फिर वहां तो आत्मा के भी वही गुण है जी, जो ब्रह्म के गुण बताए जा रहे हैं। जी, आत्मा कैसे बताई जा रही है कि ये अव्यय है, आत्मा सब में है, सब आत्मा में है, यही कहा जा रहा है। जी, आत्मा को न आप शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। अब यहाँ पे जरा एक बात को ध्यान से सुनो। केन उपनिषद है एक, जी, केन उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की और बहुत बढ़िया विजय थी, जो असंभव सी लग रही थी उनको। विजय प्राप्त करने के बाद वो उसकी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं साहब। जी, केन उपनिषद में एक जी, कथा जी, आती है और वो जो पार्टी कर रहे हैं उसके अंदर सब बड़े घमंड के साथ, हाँ मैंने ऐसा कर दिया, अरे मैंने वैसा कर दिया, अरे मेरा देखा, अग्निदेव कह रहे हैं मैंने देखा कैसे जलाया। जी, जी, और पवन देव कह रहे हैं अरे मैंने तो ऐसे करके एकदम क्या तूफान मचाया, तड़प गए थे लोग, जी, है ना। राक्षस अपनी अपनी जगह छोड़ के चले गए। जल देवता है, कह रहे मुझे भी भूल गए तुम, है ना। मेरे जल का प्रवाह इतना तेज था, पता नहीं इसमें कितने मैंने बहा दिए। सब अपने अपने घमंड में बातें कर रहे हैं। तो उपनिषद में ये कथा ये बताती है कि तभी वहां पे एक बहुत ही तेज प्रकट हुआ, तो सबका ध्यान उस तरफ गया कि ये कौन है भाई, ये कौन आया। जी, जी, तो जाके बोला कि अरे इंद्र ने बोला जाओ जरा एक बार देख के आओ भाई कौन आ गया, हमसे ज्यादा कोई शक्तिशाली तो है ही नहीं, हम तो अभी विजय प्राप्त करके आए हैं। जी, तो जाओ जाके देख के आओ। तो उस तेज के पास जब अग्नि देवता गए हैं, अग्नि देवता ने कहा कौन हो आप और ये इतना तेज कैसे आपके पास। उन्होंने कहा मैं कौन हूँ वो तो ठीक है, पहले आप तो बताएं आप कौन है। कहे कि मैं अग्निदेव हूँ, मुझे नहीं जानते। कह रहे अग्निदेव हैं? अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, तो आपकी शक्तियों का भी तो परिचय दीजिए। कह रहे मेरी शक्ति इतनी है कि मैं विश्व की किसी भी चीज को जला सकता हूँ, राख कर सकता हूँ सेकंड्स के अंदर। तो वहां से आवाज आई उस तेज में से, क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी शक्ति। कह रहे हैं हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तो एक काम करो, एक तिनका लिया गया, तिनका सामने रखा उस शक्ति ने, तेज ने, और अग्निदेव को बोला कि कृपया आप इसे अपनी शक्ति का यहाँ प्रदर्शन करके दिखाएं, जी, जला के दिखाएं। जला उन्होंने के कहा ये कौन छोटी सी बात है। अग्निदेव ने जो भयंकर अग्नि छोड़ी, तिनके का बाल वाका नहीं हुआ साहब। हम्म, और खूब कोशिश कर ली, थक के हार गए। जाके बोले, वापस आ गए जब देवताओं के पास, बोले भाई पता नहीं कौन है, मेरी शक्ति तो नाकामयाब हो गई, वो जल ही नहीं पाया जी, एक तिनका सा। तो सब अपने अपने अहम में हैं। जल देवताओं ने कहा अरे कैसी बात कर दी, तिनके की बात, बस हटो, तुम शायद ज्यादा ही कुछ वो प्रपंचों में या हो गए या डर गए हो शायद, मुझे जाने दो। तो जल देवता गए, जल देवता ने पूछा आप कौन है। उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, पहले आप अपना परिचय दीजिए। हम्म, उस तेज से कहा कि भाई मेरा परिचय यह है, मैं जल देवता हूँ, मैं संसार की किसी भी चीज को, बड़े से बड़े पर्वत तक को, पहाड़ तक को, किसी भी बड़े निर्माण को पल भर में ढा सकता हूँ, मेरी इतनी शक्ति है। जलमग्न कर सकता हूँ। जस तेज ने कहा बहुत अच्छी बात है, इस तिनके पर जरा आप अपनी शक्ति आजमा के देखिए। तो जल देवता ने अपना पूरा प्रवाह, पूरी प्रयास की, लेकिन तिनका टस से मस नहीं हुआ। थक कर हार कर वो भी देवताओं के पास आए, बोले कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वायुदेव बोले अरे चढ़ो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं करता हूँ। इतना बोल के गए उस तेज से, बोले अरे तुम कौन हो, कोई माया भी हो क्या। उन्होंने कहा मैं कौन हूँ वो छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। बोले मुझे नहीं जानते, मैं वायुदेव हूँ। मैंने, मेरे तेज में, मेरे वेग में इतना बल है कि उसके सामने कुछ भी ठहर नहीं सकता। फिर उसी तेज ने कथा बताती है कि कहा इस तिनके को आप जरा इस जगह से हटाओ तो हम फिर आगे की बात करें, आगे की चर्चा हो। कहा ठीक है, अरे बस इतनी सी बात। तो वायुदेव ने अपनी इतनी तेज वेग से प्रभा हवा चलाई कि उस तिनके का बाल भी बांका नहीं हुआ। नहीं हुआ। इतने में ये देवताओं के पास गए फिर से, बोले कौन सी शक्ति है ऐसी जो हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो केन उपनिषद की ये कथा बताती है कि जब ये आपस में विचार कर ही रहे थे कि चलो मिलके देखते हैं है क्या, तो वो तेज वहां से अदृश्य हुआ और वहां पर एक ज्ञान की देवी थी, देवी, ज्ञान की देवी उमा नाम लिखा हुआ वहां। सब देवियां एक ही है, कितने जी, भी नाम ले लो, जी, सरस्वती कह लो, काली कह लो। तो वो प्रकट हुई, उन्होंने कहा हे देवताओं,
क्या कर रहे हो आप? देवता बोलने लगे, देवी मैया प्रणाम। सबने प्रणाम किया, आप तो ज्ञान की देवी हैं। हम बड़े असमंजस में हैं, हमने अभी इतना युद्ध जीता और हम बड़े सोच रहे थे, लेकिन एक तिनका नहीं हिला पा रहे हम, चक्कर क्या है? और ये था कौन जो अदृश्य हो गई शक्ति? जी तब वो देवी बताती हैं कि ये पर ब्रह्म है, जी ये पर ब्रह्म है। तुम्हें तुम्हारे गर्व को चूर करने आए थे। वो तुम्हें ये बताने आए थे कि हे अग्निदेव, तुम्हारी अग्नि जो जला पाती है, जो उसके अंदर तेज है, वो तुम्हारा नहीं है, मेरा। दैट इज नॉट योर्स, हाँ, वो उसका है। जी हे जल देवता, तुम्हारी भी शक्ति तुम्हारी नहीं है, उस परब्रह्म की है। उसके बिना हे अग्निदेव, आपका तेज, वायुदेव आपका तेज, आपकी कोई शक्ति जो है वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी शक्ति किसकी दी हुई है? परब्रह्म की दी हुई है। तो आपकी शक्ति भी आपकी नहीं है, इसलिए गर्व मत करो हमेशा। तो वहां पे भगवान के द्वारा उनके गर्व को तोड़ा गया। जी तो यही ये शिक्षा यदि आप अपने जीवन में ले लेते हो, तो आप में जो शक्ति है, आपको जो 50,000 की 1 लाख की तनख्वाह मिल रही है, आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जिस दिन तुमने ये सोच लिया तुम करते हो, वहीं तुम फंसे। जी फिर भगवान आता है, कोई ना कोई ऐसा उपक्रम करता है जो तुम्हें ये दिखाता है कि तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जिनकी 5-5 लाख की तनख्वाह है, आईटी के ऐसे लोग, और आज वो अपनी पत्नी के दम पर पैसा कमा रहे हैं। क्यों? उनके मन में ये आ गया हम सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। समझ रहे मेरी बात? उन्होंने समय के साथ और प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बैठाया, ज्ञान के साथ सामंजस्य नहीं बैठाया, अपने आप को ही सब कुछ मान लिया, सर्वज्ञानी मान लिया। तो केन उपनिषद हमें ये बता रहा है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं है। तो आपने अभी आत्मा वाला प्रश्न किया था, दोबारा से बोलो क्या बोला था? आत्मा चेतना में क्या अंतर है? तब आप समझ गए। वो जो देवता है, जब वो शक्ति देवताओं में भाषित हो रही है तो आप समझ लो आत्मा है। जी ठीक है। और जब वो शक्ति उनमें से निकल जाती है तो कहाँ चली जाती है? चेतना में, परमात्मा में। जी ये बात क्लियर हो गई? जी तो किसी की भी कोई शक्ति उसकी नहीं है, किसकी है? परम चेतना की है। तो आप समझ गए, आत्मा भासता है हमें, इट इज जस्ट इमेजिनेशन ओनली। शरीर पूरा चल रहा है, उसमें से आत्मा चली गई। आत्मा परमात्मा में या आत्मा परम चेतना में, वो जो चेतना है परम चेतना में आके डिसॉल्व हो गई है, बस। तो ये फर्क है आत्मा और चेतना का। तो महाराज जी, अगला प्रश्न हमारा इसी को लेकर है कि आत्मा और चेतना अगर अलग नहीं है, जैसा कि उपनिषदों में भी दे रखा है प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, और दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद में लिख रखा है कि हम ब्रह्मस्मि, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है, यानी आत्मा चेतना सेम हो गई, एक जैसी हो गई। लेकिन दूसरी ओर आत्मा और चेतना में अंतर भी आता है। उपनिषद खुद कहते हैं कि आत्मा जो है वो चेतना से भी परे की बात है, और अष्टावक्र गीता भी इस चीज को कहती है। तो इसको आप कैसे देखते तो हैं? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके वाक्य में आत्मा श्रेष्ठ है या चेतना श्रेष्ठ है? आत्मा श्रेष्ठ है। मैंने आपको क्या बोला? शब्दों की जुगाली है, बस। हम शब्दों की जुगाली जुगाली है, डेफिनेशन है। तो मान लीजिए कोई अंग्रेज बैठा होगा, महाराज जी, तो आपने चेतना को बोला था ना, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। हाँ, वो चेतना सर्वश्रेष्ठ कॉन्शियसनेस, है। वही तो है आत्मा, और क्या है? तो उपनिषदों वही आत्मा अलग लगता है। वृक्ष में है, तो वृक्ष में यदि कई बार ऐसा नहीं होता, आप पौधा लगाते हो और वो पौधा मुरझा ही जा रहा है, आपसे खिला ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो कि ये जो समष्टि में, ये जो प्रकृति में चेतना है, वो उसके अंदर खिलकर जाकर खिल सके। जी तो चेतना और आत्मा, मैंने आपको बताया, एक ही रस्सी के 2 बिंदु आप मान के चल लो। आत्मा को पकड़ोगे, ठीक है, तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। परमात्मा को पकड़ोगे तो आत्मा को बहुत आसानी से समझ पाओगे। महाराज जी, ऐसा होता है कि सुषुप्ति अवस्था जब होती है तो उस सुषुप्ति अवस्था में चेतना शून्य होती है। तो पता किसको लगता है कि सुबह उठ के हम बोलते हैं जब कि आज बहुत अच्छी नींद आई, तो पता किसको लगा? अच्छा, किसने कहा कि चेतना कहीं अलग होती है? क्या सुषुप्ति में गए हुए व्यक्ति को यदि आप हिलाएंगे तो जागेगा नहीं? हम एक बाहरी फोर्स अगर ना अप्लाई किया जाए हाँ, तो वो चेतना शून्य ही होती है ना उसकी। देखो, महसूस कौन कर रहा है इस बात को? अगर हम उपनिषदों की बात करते हैं, अगर हम वेद वेदांत की बात करते हैं, तो स्वप्न अवस्था
किसको है? आपको है, स्वप्न, हाँ जी। ठीक है ना? जी। कौन देख रहा है? दूसरी भाषा में कहते हैं जीव देख रहा है। जीव देख रहे सुषुप्ति में भी, जागृत अवस्था में तो आप हो, हैं। स्वप्न अवस्था में भी आप हो और आप स्वप्न देख रहे हो। जी सुषुप्ति अवस्था में भी तो आप हो। जी जब परब्रह्म की बात की जाएगी, आत्मा की बात की जाएगी, तो वहां कहा जाता है, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, क्या कहता है? वहां ना जागृत है, ना सुषुप्ति है, ना स्वप्न है, वो उससे भी परे की चीजें है। जी क्योंकि बताने वाला अभी जीवित है, ऑब्जर्वर अवेलेबल है। जी जब ऑब्जर्वर ही मिट जाएगा, ऑब्जर्वर ही नहीं होगा, तभी आप चेतना के परिप्रेक्ष्य को, चेतना के डायग्राम को, चेतना के आयाम को समझ पाओगे। जी जहां जब तक ऑब्जर्वर है, जब तक आपकी एग्जिस्टेंस अलग से है, तब तक आप उसे कभी नहीं, फिर तो बस कैटेगराइजेशन करते रहोगे। ये सुषुप्ति था, ये सोने का टाइम था, ये मेरे जागने का टाइम था, मुझे नींद बहुत अच्छी आई। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा इन सबसे परे की चीज है। सुषुप्ति में भी, सुषुप्ति में सिर्फ ये है कि आप, वो जो लाइन है ना, वो जो ऐसे चलती है टीवी पर जी ग्राफ मेडिकली, वो लाइन सीधी चल रही है, बस इतना फर्क है। लेकिन लाइन तब भी है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? शंकराचार्य जी किसकी बात कर रहे हैं? कि वो लाइन, जो वो लाइन भी है ना, जो वो भी मिट गई। स्क्रीन कैसे हो गई? ब्लैंक। तो परमात्मा की बात वहां से शुरू होगी, जी परमात्मा वहां प्रकट होगा। जी। तो महाराज जी, साक्षी भाव में रहकर भी ब्रह्म को जाना जा सकता है क्या? देखो, साक्षी भाव जो है, साक्षी का अर्थ क्या है? हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व ही तो है। जी, विटनेस। साक्षी क्या, विटनेस ही तो कर रहा है, ऑब्जर्व ही तो कर रहा है, देख ही तो रहा है। जी लेकिन जब साक्षी मिट जाएगा, बहुत नजदीक है साक्षी, साक्षी जो है वो बहुत नजदीक है परमात्मा को जानने के, परमात्मा में विलीन होने के। जी या तो परमात्मा उसमें विलीन हो जाता है, या वो उसमें विलीन हो जाता है। साक्षी एक ऐसा भाव है, जब आपको ये पता लग जाए, ना मैं इंद्रिय हूं, ना मैं कर्मेंद्रिय हूं, ना मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार ये हूं, जब आप इनमें नहीं होते हो, तो जो होता है वो साक्षी है। अभी अभी वो है, ऑब्जर्वर है। अभी ऑब्जर्वर है। जी लेकिन जब वो ऑब्जर्वर भी खत्म हो जाता है, जी टाइम डिल्यूट हो जाता है, जी उसको पता ही नहीं होता कि मैं कितनी देर बैठा रहा, वो जिसे हम समाधि अवस्था कहते हैं। समाधि अवस्था समझ रहे आप? तो वो जब ऑब्जर्वर ही डिलीट हो गया, वो भी खत्म। जैसे आपने एक कंप्यूटर में से बहुत सारी देखा भर गया है, हमने ठक 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 क्लिक किया, भेज दिया, उसे डिलीट। डिलीट हुआ क्या? नहीं हुआ। कहाँ घुस गया? रिसाइकिल बिन में। जी अब रिसाइकिल बिन को भी आपने डिलीट मार दिया, ठीक है जी। तो आपको दिखा फाइल नहीं है, लेकिन अभी कहाँ बची? कोडिंग के रूप में बची। यदि आप ज्ञानी किसी आईटी वाले के पास जाएंगे, तो वो आपका पुराना डाटा रिकवर कर लेगा। ये अवस्थाएं हैं ज्ञान की। जब आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आम जन्म में खाना पीना, नौकरी, बच्चे पालना, समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, तब आप एक भरे हुए कंप्यूटर है मेरे भाई। जैसे एक गुरु मिलता है आपको, वो कहता है भाई ये सारा कचरा हटा, आप फिर उस कचरे को क्लिक 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 करके रिसाइकिल बिन में डाल देते। नेति क्लिक नहीं, अभी नेति यहाँ नहीं आएगा जी, अभी यहाँ नहीं आएगा जी क्योंकि नेति फिर उसके बाद का भी बताता हूँ कैसे आएगा। देखो, जी अभी आपको गुरु ने बताया सारा कचरा उठा और रिसाइकिल बिन में डाल। अब जो आगे की प्रोसेस है, वो ध्यान, साधना, पूजा, वो उस रिसाइकिल बिन को क्लीन करने की प्रोसेस है जी। ठीक है। अब आपने उस रिसाइकिल बिन को भी क्लीन कर दिया, लेकिन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग अभी भी है जी ठीक है। तब आप कहते हो कि क्या अब मेरा ये जीवन है, क्या मैं अब बिल्कुल सही हूं? आप अभी भी सही नहीं है, अभी सिर्फ आप समाज के हिसाब से सही हैं। अध्यात्म के लेवल पर अब आपने पहला चरण शुरू किया है। जब आप अपने पुराने ये 14 जो आपके तत्व हैं, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे जब परे हट जाओगे, तो जो भाव आएगा वो साक्षी का भाव आएगा। तब आपको लगेगा कि अच्छा, मेरी मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं जलेबी खाने की, वो मेरी इच्छा नहीं है, वो इस जीव की इच्छा है, इंद्रिय की इच्छा है। समझ पा रहे हैं आप? जी जी। तो जो मैं कर्म कर रहा हूं, वो मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, वो कोई ना कोई शक्ति मुझसे खुद ब खुद कर्म करवा रही है। तो फिर आपको मन भी समझ आना शुरू हो जाएगा, चित्त भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि मन कैसे काम कर रहा है। मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो मन कैसे काम कर रहा है। तो वो अवस्थाएं हैं। लेकिन उसके बाद आपको गुरु ये कहेगा कि इस कंप्यूटर का
डाटा अभी बचा हुआ है कोडिंग के रूप में, उसको भी डिलीट करना है। जी तो वो या तो टाइम लेगा, आप उसे समय दे दो 2 4 10 साल बाद का, तो वो डाटा हट जाता है। तो फिर वो टाइम में, साधना में टाइम लगेगा। उसके बाद का जो स्टेप है, फिर कंप्यूटर को भी ध्यान नहीं रहेगा मैं कंप्यूटर हूं। जी उस व्यक्ति को, साधक को भी ध्यान है, जहां साधन, साध्य और साधना, जी। जब वो सब मिट जाते हैं, दर्शक, दर्शन और दृश्य। दृष्टा, हाँ वही एक ही बात, तब वो फिर वो जो परम चेतना में जो विलीन होना है, फिर वो वहां की बात है। जी। और महाराज जी, बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो शून्य मेडिटेशन को, मन की शून्यता को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। तो ऐसा होता है, मतलब मन की शून्यता ब्रह्म होती है? आपने कहा कि वो जो जीरो माइंडनेस, माइंडफुलनेस का एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जी लोग, जी, उनकी बात शून्य कर रहे हो ना, मेडिटेशन। शून्य मेडिटेशन। जी तो अगर जो नए नए बच्चे हैं या नए साधक हैं, अगर वो ऐसा समझते हैं कि मन शून्य हो सकता है, पहली बात तो बड़ा टफ काम है, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पॉसिबल ही नहीं है। जी लेकिन ठीक है, अगर इस रास्ते से वो आ रहे हैं हमारे धर्म के साथ में और इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो मन जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मनः स्वरूपो ब्रह्मा, कि मन तो ब्रह्मा का स्वरूप है। जी जो भी बनाता है वो ब्रह्म है, मन ही सब कुछ बनाता है। हर चीज दुनिया की, कुछ भी, आप, मैं, हमारे माँ बाप के मन में आए तब हम इस संसार में आए। ये कैमरा, ये पेन, ये पेंसिल, ये कपड़े, पहले किसी के मन में आते हैं। जी पहले एक डिजाइन मन में आता है, वो फिर बाद में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। तो जी। मन है वो ब्रह्मा कहा गया है ना, हाँ तो मन ब्रह्म है। लेकिन जीरो माइंडनेस जो बात हो रही है, वो मेडिटेशन जो लोकल अभी करवाए जा रहे हैं, उसके थ्रू आना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मैं उसको अस्वीकार नहीं करता। वो शुरुआत है, आइए और करिए, कोशिश कीजिए। अगर आप मन को जीरो करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। स्टेप्स क्या होने चाहिए, कैसे मुझे अंदर और भीतर की यात्रा में पहुंचना है। तो ठीक है वो माइंडफुलनेस जीरो, लेकिन जीरो माइंडनेस जो है, उसके लिए आपने क्या क्वेश्चन पूछा, दोबारा बोलो। क्या जीरो माइंडनेस जो होती है वही सत्य होता है? नहीं नहीं, जीरो मन का ना होना ही बिल्कुल सत्य होता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत साधनाओं के बाद आता है। जी बिल्कुल जीरो हो जाना, जी मन तब भी रहेगा ना। जी जी वो मन तो ढूंढ ही रहा है ना, ढूंढ कौन रहा है कि सत्य है वो अपना। आप अपने आप को अगर ये कहते हो मैं साधना में आ गया और मेरा मन है ही नहीं, तो ये कौन बोल रहा है? हम ही तो बोल रहे हैं, वो तो अभी तो मन ही बोल है रहे हैं, ना। वो मन ही है ना। मन बहुत चालाक है भाई, वो कहेगा देखो मैं जीरो हूँ, एकदम नंगा हो गया, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। ये भी मन ने बोला। तो वो भी मन ने बोला। जी। तो इसलिए उसको एकदम से मैं सत्य नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, अच्छा है, यू शुड डू दैट प्रैक्टिस। महाराज जी, मुंडक उपनिषद में लिखा है कि कर्म कांड से, पूजा पाठ से या वेदों के जानने से, शास्त्रों के जानने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, केवल इनके जानने से ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये सच्चा ज्ञान या पराविद्या, ये इसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? देखो, जो उपनिषदों में बात कही जाती है ना, वो बहुत ऊंची बात कही जाती है, ऊंची से ऊंची। जी तो वो हम एकदम से कैसे समझेंगे? अब वो निषेध नहीं कर रहा है, वो निषेध इसलिए कर रहा है कि आप जो कर रहे हो, आप कर्म कांड कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, उसका आप कोई फल लेना चाह रहे हो, तभी तो कर रहे हो। जी तो वो चीज जिसका कोई फल है, उसका भ्रम से कोई लेना देना नहीं। जब तुम वो फल भी डिल्यूट कर दोगे, फल भी खत्म हो जाएगा। जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तू युद्ध कर, इसके फल को भी तो खत्म कर, वही साधना है। जी समझ आई मेरी बात? जी तो वो उपनिषद जो है, वो उस व्यक्ति से कह रहे हैं जो ये कर चुका है। जी इसको सुन के आप ये मत सोचना है साधना नहीं करनी या पूजा नहीं करनी, भाई ये आपके लिए नहीं कही गई, ये उसके लिए कही गई है जो जो 5 बच्चे बैठे होंगे, मान लो किसी ने जी सालों तपस्या करी, किसी ने हमेशा प्रैक्टिस करी। तो मैंने उपनिषदों में एक कथा सुनी है, उसमें एक बच्चा है, उसका नाम है देवदत्त। तो देवदत्त ना एक बार गुरुजी ऐसी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करने के बाद देवदत्त जो है गुरुजी को भोजन करवाया। गुरुजी ने भोजन छोड़ दिया थाली में से थोड़ा सा, तो वो उस भोजन को लेकर पशु पक्षियों को खिलाने चला गया, पक्षियों को खिला रहा है। तो वो आकर गुरुजी आकर देखते हैं कि बच्चा कहाँ गया। बच्चे के पास आके कहते हैं क्यों बच्चे, आज तुमने व्याकरण का प्रैक्टिस नहीं करनी, व्याकरण का अभ्यास नहीं करना? तो कहता है गुरुजी मेरे मन में एक शंका है। वो शंका ये है, मैं ये सोच रहा हूं कि आप कहते हो कि भगवान सब में है, हर जगह भगवान है, हर किसी में भगवान को देखो, तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई?
ये संसार क्यों बनाया, और अगर बनाया भी तो भूख क्यों बनाई। हर गरीब आदमी, हर पक्षी पशु, देखो आपका झूठा भी खा रहे हैं, है ना, इनका भोजन भर रहा है, तो ये क्यों बनाए हैं। तब उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, मैं जो कहता हूं कि सब में ब्रह्म है, ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है। बहुत 2 लाइन में गुरुजी ने समझाई बात, और शायद समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी, कि सब में ब्रह्म है ना बेटा, तो ब्रह्म ने दुनिया बनाई। कह रहा हाँ गुरुदेव, तो तुझ में भी है ना। हाँ बोल। उसने बोला हाँ, तो तू दुनिया मिटा दे ना जी, तू भी तो ब्रह्म है जी, तो खत्म कर दे दुनिया। तो इतना कह के वो बच्चा एकदम, क्योंकि जो ऊंची बात होती है ना, अगर आपका रिसीवर अच्छा है, आपका माइंड अच्छा है, और आपकी चेतना ऊंचे लेवल की है, तो आपको अंदर से ब्लैंक कर देगी। जी, तो बच्चा थोड़ी देर ब्लैंक हो गया, जब तक समझ आया तब तक देखा गुरुजी तो जा चुके थे कहकर। बात में देखो कितना दम है, कि जब सब में ही ब्रह्म है तो तुझ में भी ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्या है, गुरु क्या कह रहा है, गुरु ये कह रहा है अगर तू इस खेल को समझना चाहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो पहले जो तेरे अंदर ब्रह्म है उसको जान। वो जो तेरे अंदर चेतना है, वो जो परम चेतना से मिली हुई है, पहले उसको जान, उसकी शक्ति को जान। और मैं समझता हूं दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, महात्मा, साधु, संत, जिसने भी इस परम चेतना को, परमात्मा को जाना, उसने कभी भी संसार को मिटाने का प्रयास नहीं किया, जबकि उसके अंदर सामर्थ्य रहा है। हमने ऐसे ऐसी कथाएं सुनी है कि इन संत के पास ये शक्ति थी, इन संत के पास ये शक्ति थी, तो किसी ने भी प्रयास नहीं करा। क्यों? कुछ तो कारण होगा। तो वो कारण आप शब्दों में नहीं समझ सकते। आपको उसके लिए जिस प्रकार उसके गुरु ने उस बच्चे को बोला कि तू पहले ब्रह्म हो और फिर तू इस दुनिया को मिटा दे, तो उस लेवल पे पहले आना होगा, तब मिटाना होगा। और असल में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उस लेवल पर आकर ही सवाल करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उसके जवाब से संतुष्टि आपको होगी नहीं। जी। आज के पॉडकास्ट में आदि गुरु शंकराचार्य को लेकर, उनकी शिक्षाओं को लेकर हमने कुछ चर्चा की और उपनिषदों के गहन विषयों पर चर्चा की। अंतिम प्रश्न ये है कि शमशान जो होता है उस पर लिखा होता है मुक्ति धाम, लेकिन हर एक मरने वाले को मुक्ति मिलती है या जीवन में ऐसे ही रहने से मोक्ष मिल जाता है क्या? नहीं, आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल। मुक्ति धाम जो लिखा है तो मुक्ति तो होती नहीं उनको। जैसे मैं पूछता हूँ किसी के नाम के आगे लिखा था स्वर्गवासी, भाई तू स्वर्गवासी हुआ है कि नरकवासी हुआ, किसको पता। लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल बहुत अच्छा है। एक शेर ऐसा सुना मैंने, मुक्ति हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 ही स्टेप हैं। अब उन 3 स्टेप्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर जानकारी हो जाए धर्म किसे कहते हैं, धर्म के बाद ही अर्थ क्यों है, फिर अर्थ के बाद काम क्यों है, फिर लास्ट में मोक्ष है, तो मोक्ष या मुक्ति जिसे कहें, तो वो जो शमशान घाट के बाहर मुक्ति लिखी होती है ना, आप उससे मना कर देंगे कि भाई इस पे मुक्ति द्वार मत लिखो, क्योंकि मेरी तो मुक्ति हुई नहीं जी। वास्तविकता में हम मरते भी नकली भावना के साथ है कि मेरे नाम के आगे। मेरे को लगता है यदि समझदार और ज्ञान से जीने वाला कोई व्यक्ति है तो उसे ये बोल के जाना चाहिए, मेरे नाम के आगे स्वर्गीय मत लगाना, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को ज्ञान से जीना चाहिए। यदि ज्ञान से जिएगा, मोह का जब क्षय होगा, जब उसे पता चलेगा इस संसार में मेरी क्या औकात है, मेरी क्या इस बस्ती में मेरी क्या हस्ती है, ये जो भगवान ने जो लीला रचाई है, जब उसको ये समझ आ जाएगा तभी वो अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो ये बात आपकी सही है, सारे शमशान में जाने वाले मुक्त नहीं होते। मुक्त शमशान में जाके भी नहीं हुआ जाता, मुक्त मरकर भी नहीं हुआ जाता। अगर आपको मुक्त होना है तो जीते जी ही हो सकते हो, तो जीते जी ही आपको प्रयास करना होता है, वही एक साधन है। अन्यथा ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, सब कुछ आप यहीं पे खत्म करके चले जाओगे, राख हो जाओगे। महाराज जी, आदि गुरु शंकराचार्य की शिक्षाओं को लेकर कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे दर्शकों से। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे वेदांत के जो अंतिम लक्ष्य हैं उनको प्रतिपादित किया है, उनको लोगों तक पहुंचाया आसान भाषा में।
उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, वेदांत सूत्र, गीता पर भाष्य लिखे। अब आप बात समझो, मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी अद्वैत मत का जोरदार समर्थन करते हैं जी लेकिन वही हैं जो 4 मठ बना रहे हैं, जी वही हैं जो कह रहे हैं भज गोविंदम मूढ़मते, जी भज गोविंदम, गोविंद को भी मान रहे हैं इसका मतलब, और भजने को मतलब भजन करने को लिए भी कह रहे हैं। तब ये बड़ी आपको लगेगा ना कि ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ज्ञानी को समझना इतना आसान नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। उन्होंने जो 4 शंकराचार्य जी की स्थापना करी, 4 पीठ बनाई, हमारे सनातन के लिए 4 स्तंभ खड़े किए उन्होंने भारत में घूम घूम कर। वो एक अद्वितीय कार्य है और जब तक संसार रहेगा आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम रहेगा। उनकी शिक्षाओं का और उनके सूत्रों का हम लोग आपस में ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन उनके सूत्र समझने के लिए थोड़ा सा हमें शंकराचार्य जी के साथ चलना पड़ेगा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, जो शंकराचार्य जी की ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के गलत अर्थ निकालते हैं, कहते हैं कि फिर तो जगत गुरु शंकराचार्य भी मिथ्या हुए, वो पहले मिथ्या को समझ लें। मिथ्या का मतलब है सिर्फ कंफ्यूजन, बस कंफ्यूजन इज नेवर ट्रुथ, वो कभी सच नहीं हो सकती। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपना परिचय दिया है निर्वाण अष्टकम में, मैं उसकी 4 पंक्तियां गाना चाहता हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवो। तो दर्शकों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इस पॉडकास्ट को सिर्फ देख के मत जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे।